दरिद्र होना और गरीब होना अलग बात है। गरीब होना अलग है और दरिद्र वो है जिसने अपने जीवन में कभी संतोष ही नहीं किया। गजधन वजधन खाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। सबके लिए अगर गरीबी है तो भी हंस के समय व्यतीत कर लो, क्योंकि अगर आपके पास संतोष रूपी धन है ना तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। लेकिन कई लोग होते हैं गरीब को बहुत सताते हैं, गरीब को इतना सताते हैं कि कई लोग तो गरीब को उखाड़ के मानते हैं। हाँ जी या ना जी, अमीर लोगों का कर्तव्य होता है, गरीब की कोई सुनता ही नहीं है। अरे मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। और सुन ली उसके भगवान ने तो तुझे जड़ से खो देगा। सुन ली उसके भगवान ने तो तुझे जड़ से खो देगा। अरे मन की जाने तन की जाने, जाने चित की चोरी। अरे बाप प्रभु से कहा छिपी जाके हाथ में सबकी डोरी। उससे कुछ नहीं छिपा है, इसलिए गरीब को कभी सताना नहीं चाहिए। सुदामा धीरे धीरे भगवान का कृष्ण माला पे जाप करते हैं। एक दिन सुशीला ने कहा कि अरे तुम्हारे द्वारिकाधीश जैसे मित्र हैं, आप क्यों ना द्वारिका चले जाओ भगवान के पास। थोड़ा अगर भगवान की दृष्टि एक तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। सुदामा कहने लगे अरे सुशीला तू कैसी बात कर रही है? अरे सुशीला तू कैसे बात कर रही है? मैं द्वारिकाधीश भगवान के पास जाकर के ना 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 बोली नहीं, मैं तुमसे ये नहीं कहती हूँ तुम धन लेके आना। अरे तुम कम से कम अपने मित्र की याद तो करके पहुंच जाओगी। कितने दिन हो गए हैं तुमने अपने मित्र से कभी मिले हो? जब ये बात सुनी तो कहने लगे अरे बावरी सुशीला तूने सही कही, आज तक मैं अपने मित्र से नहीं मिला हूँ। तूने तो बहुत अच्छी याद दिलाई कि हाँ मैं अपने मित्र से मिलने चले जाऊं। लेकिन सुशीला वो द्वारिकाधीश भगवान महलों का राजा और मैं अपनी झोपड़ी का राजा, कहाँ बड़े लोगों में जाकर नहीं नहीं मैं यहीं से ठीक। सुशीला कहने लगी प्रभु इतनी बात कही मैंने फिर भी आप जाना नहीं चाहते। जब सुशीला की ये बात सुनी तो सुदामा कहने लगे सुन रही सुशीला देख चले तो जाएंगे, लेकिन जाते समय मित्र के घर, गुरु के घर, बहन के घर, बेटी के घर, सत्संग में, कथा में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ जी या ना जी, चाहे भले एक पार्ले जी का पैकेट ही क्यों ना ले जाओ, लेकिन खाली हाथ कभी किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो सुदामा कहने लगे सुशीला हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो सुबह खाएं तो शाम को नहीं, शाम को खाएं तो सुबह को नहीं, हम कैसे जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? सुशीला कहने लगी तुम इसकी काहे को चिंता कर रहे हो? इसकी चिंता तुम मत करो, अरे मैं इसका इंतजाम करूंगी ना। पति अगर कुछ कहता है पत्नी से तो कह देती है पत्नी तुम काहे को चिंता कर रहे हो, मैं सब देख लूंगी। कहने लगी सुशीला तुम काहे को चिंता कर रहे हो, मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगी, लेकिन तुम जाने की हाँ तो करो। कहने लगे ठीक है मैं चली जाऊंगा। सुशीला 5 घर में गई और 5 घर का 5 मुट्ठी चावल ला करके भगवान की एक पोटली में बांध दिया। प्यारे जानते हो सुशीला 5 घर से चावल क्यों लेके आई? अगर आप 5 घर का चावल लोगे तो 5 प्रकार का होगा। हाँ जी या ना जी, किसी का मोटा पतला, किसी का पीला, किसी का लाल, किसी का सफेद, किसी का अन्य प्रकार का 5 प्रकार का चावल होगा। और इतने बलिष्ठ कपड़े में लाके बांध दिया कि सुशीला ये बताना चाहती है भगवान को कि प्रभु मेरे घर तो साबुत कपड़ा भी नहीं है और मेरे घर का ये चावल नहीं है। अगर मेरे घर का
चावल होता तो एक जैसा होता। क्यों जानती है मेरे पति कुछ नहीं कहेंगे जाकर, इसलिए संकेत कर दिया और सुदामा से कहा तुम जा रहे हो? कहने लगे हाँ हम जा रहे हैं। तो कहने लगे हमारे प्रभु से एक संदेश कह देना। कहा संदेश कह दें? हमारे गोविंद से कहना, उस द्वारिकाधीश भगवान से कहना, एक मास दोए पाख में दो एकादशी होई और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। अरे बाबरी ठीक है, मैं कह दूंगा कि हाँ तेरी भाभी ने कोई संदेश भेजा है। अब तो द्वारिका के लिए भगवान के पास सुदामा जी जा रहे हैं। चलते हुए सुदामा जी भगवान के द्वारिका में पहुंच रहे हैं। आज चलते चलते सुदामा के लिए 6 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक भगवान का मुख्य द्वार नहीं मिला। सुदामा दरवाजे पर खड़े हो गए और सुदामा ने द्वारपालों से कहा भैया हाँ, अरे का कृष्ण हमारा यहीं का है? कृष्ण? अरे उनका नाम तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्णचंद्र महाराज जी हैं। तो बोले अरे अब तो वो द्वारिका का राजा हो गया है, इसलिए इतना विशेषण लग रहे हैं, पहले तो वो मेरा लंगोटिया यार था। मंत्री से जा, मंत्री से कहा कि जाकर कहो कि द्वार पर दरवाजे पर सुदामा आए हैं, सुदामा आपको बुला रहा है। मंत्री गया भगवान के पास और कहने लगा शीस पगा न झगा तन पे प्रभु जान को आए वसे के ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपानन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्लभ एक रहो चकिसो वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान कृष्ण ने सुना सुदामा, तुरंत अपने सैन्य कक्ष से दौड़ते हुए आवाज लगाते हुए जा रहे हैं सुदामा, अरे ओ सुदामा कहाँ हो मेरे मित्र सुदामा। भगवान जब मुख्य दरवाजे पर पहुंचते हैं तो 7 ड्योढ़ियों को पार करना पड़ता है। जब तक 7 ड्योढ़ियां पार करते हैं तब तक समय लग गया। सुदामा समझ गए कि भगवान मिलने नहीं आएंगे, मुख्य द्वार से जाने लगे। जब मुख्य द्वार से जाने लगे, दरवाजे पे भगवान पहुंचे, कहने लगे सुदामा, अरे ओ सुदामा। द्वारपाल कहने लगे वो तो अभी वापस लौट गए, अब तो पूरी द्वारिकापुरी की गलियों में भगवान नंगे पैर विराट चरण पादुका के डोल रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं सुदामा कहाँ हो सुदामा, तुम कैसे वापस जाने लगे। एकदम आकर के कृष्ण भगवान ने सुदामा को अंक में भर लिया। मेरे भगवान किसी को गरीबी न दे, मेरे भगवान किसी को गरीबी न दे, सब कुछ दे पर बदनसीबी न दे। सुदामा को गले से लगा लिया, अंक से भर कर के महल में लाए और लाकर के बिठा लिया, अपने सिंहासन पर बिठा दिया है। सुदामा के चरणों को धुल रहे हैं। सभी पटरानियों से कहा सुदामा के चरणों का चरणामृत लेकर के जाओ, पूरे महल में छिड़क दो। अरे ये कोई ऐसा वैसा नहीं, ये बहुत बड़ा दुज ब्राह्मण है, इसके जीवन में बहुत संतोष है। सुदामा ने अपने जीवन में बहुत संतोष किया, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा था, भगवान का हमेशा जाप करते थे, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण।
सुदामा के पैर पखार के प्रभु ने चंदन तिलक दिया और आसन पर बिठाया। अब अपने बचपन की पुरानी पुरानी बातों को करने लगे। सुदामा से कहने लगे, मित्र ये बताओ तुमने विवाह कर लिया? तुमने विवाह कर लिया? सुदामा कहने लगे, विवाह तो कर लिया। अरे तेरी भाभी को नाम सुशीला है। सुशीला? हाँ। अच्छा तो तुमने विवाह कर लिया, मोको निमंत्रण ना दियो? बोले निमंत्रण ना दियो? बोले हाँ। बोले देख भैया अब इतनो कछु ध्यान भी ना रहो, और जब शादी विवाह घर में होते तो खास से खास छूट जाते। तो कहने लगे, भगवान कृष्ण ने आदेश किया सभी पटरानियों को जाओ प्रणाम कर लो। सभी ये ब्राह्मण हैं, इनसे आशीर्वाद ले लो। मैं रुक्मिणी प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो। मैं सत्यभामा प्रणाम करती है, चिर सौभाग्यवती रहो। सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं, एक एक करके, दो दो करके, कम से कम 4000 को आशीर्वाद दे दिया सुदामा ने। चिर सौभाग्यवती, चिर सौभाग्यवती, चिर सौभाग्यवती। सुदामा कहने लगे, कन्हैया एक बात बता भैया। हाँ काजी इतनी सब कौन है? का पड़ोस की आए गई है? पड़ोस की? बोले नहीं पड़ोस की नहीं है, ये सब अपनी ही है। बोली अपनी? का इतने विवाह कर लिए? बोले अरे अभी तो आदियो ना भाई में। आदियो? बोले हाँ। अच्छा तो हमने एक विवाह कर लियो तो तू कह रहा हो कि निमंत्रण ना दियो, और तेने तुझे इतने विवाह कर लिए, तूने कौन सा हमको निमंत्रण दे दियो भैया? भगवान कहने लगे, सुदामा 5 बजे तक तो विवाह की कोई व्यवस्था नहीं है। 5 बजे तक विवाह का कोई व्यवस्था नहीं करी कि विवाह होगा, और 6 बजे पता चलता कि बहू घर में बैठी। बोले अच्छा तो सब विवाह का ऐसे ही करे हैं ना, बाद में तो पाणी ग्रहण संस्कार से किया। अच्छा तो भैया सही है। अब देख भैया मेरो हाथ तो ये दुखन लागो, हाथ आशीर्वाद देते देते मेरा ये हाथ दुखने लगा। अब ऐसो कर भैया तू सबकी तरफ से आशीर्वाद ले ले, मैं तोई को आशीर्वाद दे दूंगा। कृष्ण भगवान ने आशीर्वाद ले लिया, चरण दबाए, 56 प्रकार के व्यंजन सुदामा के लिए बनवा के खिलाए। सभी लेट गए, सुदामा जी के चरण भगवान कृष्ण दबा रहे। लेकिन सुदामा जिस पोटली को लेकर आए थे वो पोटली अपनी बगल में दबाए बैठे, दी नहीं। अरे कहाँ ये राजघराना, कहाँ ये बड़े बड़े राजघरानों की बेटियां ये पोटली को देखेंगी तो क्या कहेंगी? लेकिन मेरे भगवान कृष्ण सब जानता था। कहने लगो, सुदामा तुम जब से आए हो जो हाथ को काय को दबाए हो? जो हाथ में ज्यादा दर्द हो रहा। अरे भैया देख ऐसी बात ना करें ना, तुमको बताने ही पड़ेगी। जैसे ही सुदामा ने हाथ को एकदम उठाया कि हाथ को झटका मारा कि एक पोटली एकदम नीचे गिर पड़ी। जैसे ही पोटली गिरी, अरे सुदामा कहने लगे, कन्हैया तेरी भाभी ने तो तू ये पोटली भेजी। भाभी ने पोटली भेजी और कुछ नहीं कहा। कन्हैया भगवान सुदामा के को क्या देखते हैं कि एक मुट्ठी चावल मुख में डाले, 2 मुट्ठी मुख में चावल डाले, 3 मुट्ठी डालने वाले थे कि रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु 2 लोग दे दिए, तीसरा भी दे दोगे तो खुद कहाँ रहोगे? मनी मन सुदामा के लिए मेरे गोविंद ने सब कुछ दे दिया। बोलो राधे राधे। सुदामा अपने नगर में लौट के आए हैं। मेरे भगवान ने सब कुछ सुदामा को अर्पण कर दिया। यहाँ तक कि सुदामा के नाम से एक पुरी बसाई जिसका नाम है सुदामा पुरी।